मदनपुर नाम की नगरी में मदन सेना नाम की एक लड़की रहती थी। वो लड़की बला की खूबसूरत थी। एक दिन बागीचे में घूमते हुए एक लड़के की नजर मदन सेना पर पड़ जाती है। लड़के का नाम धर्मदत्त। धर्मदत्त एक ही नजर में मदन सेना को अपना दिल दे बैठता है, उसके प्यार में पागल हो जाता है, उसके रातों की नींदें उड़ जाती है। एक दिन बागीचे में उसकी नजर फिर से मदन सेना पर पड़ती है, तो मदन सेना को जाकर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मदन सेना कहती है कि आज से 5 दिन बाद तो मेरी शादी है, पहले से तय की हुई है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। धर्मदत्त कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। मदन सेना ये बात सुनकर डर जाती है। वो उसको वचन दे बैठती है कि मैं ससुराल जाने से पहले तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। 5 दिन बाद मदन सेना की शादी हो जाती है। वो अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन वहां पर वो बहुत बेचैन रहने लगती है। बार बार उसके दिमाग में आता है कि उसने वचन दिया था, उसने वचन दिया था। उसका पति सब कुछ देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई समस्या है, तुम ठीक नहीं लग रही। मदन सेना अपने साफ मन से सच सच सारी बातें अपने पति को बता देती है। पति भी सोचता है कि अगर उसको जाने से रोकेगा तो रुकेगी नहीं, और अगर रुक भी गई तो ऐसे ही बेचैन और दुखी रहेगी। इसीलिए मदन सेना का पति उसे जाने की आज्ञा दे देता है। मदन सेना पूरे साज और श्रृंगार के साथ धर्मदत्त से मिलने के लिए रवाना होती है। रास्ते में उसका सामना एक चोर से होता है। वो चोर उसे पकड़ लेता है, चोरी करना चाहता है। मदन सेना कहती है कि मैं अभी कहीं जा रही हूं, मैंने किसी को वचन दे रखा है, तुम्हें चोरी करनी है तो मेरे गहने ले लो। वो चोर कहता है मुझे गहनों की नहीं, मुझे तो तुम्हारी चोरी करनी है। मदन सेना अपने साफ मन से सच सच सारी बातें उसको उस चोर को बता देती है। चोर उसको जाने देता है। चोर को कोई कुछ नहीं है कि वो आएगी नहीं आएगी, बस वो जाने देता है। बड़ी थक हार के मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंचती है, और धर्मदत्त को भी उसे देख के यकीन नहीं होता। उसको पूछता है कि तुम यहां कैसे आई, तुम यहां क्या कर रही हो? मदन सेना धर्मदत्त को सच सच साफ मन से सारी बातें बता देती है। तो धर्मदत्त पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ता है, और इतना गहरा असर पड़ता है कि उसको छोड़ देता है। मदन सेना को इस बात का यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, तो वापस उस चोर के पास जाती है। चोर को जाके वो साफ बातें सच सच बता देती है। तो वो चोर भी उसको छोड़ देता है, उसको त्याग देता है। सब कुछ पूरी दुनिया से हार के मदन सेना फिर से अपने ससुराल अपने पति के पास पहुंचती है। उसको साफ मन से सच सच सारी बातें बता देती है, तो उसका पति उसको स्वीकार कर लेता है, उसको अपने पास रख लेता है, और बहुत प्रेम से दोनों रहने लगते हैं। जंगल में विक्रम और बेताल भटक रहे हैं। बेताल विक्रम को एक कहानी सुना रहा है, और कहानी सुनाते सुनाते वो रुक जाता है। विक्रम समझ जाता है कि अब ये सवाल पूछेगा, तो अपने दिमाग पे कंट्रोल करने लगता है। बेताल पूछता है कि राजन, तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो, अपने ज्ञान को सिद्ध करके मुझे बताओ कि पति धर्मदत्त और उस चोर में से सबसे त्यागी आदमी कौन है? लेकिन राजन, शर्त याद है ना? अगर तुम कुछ बोले तो मैं उस पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा, और अगर तुम कुछ ना बोले, तुम्हारे दिमाग में सवाल का जवाब आ गया और तुम चुप रहे, तो तुम यहीं इसी क्षण भस्म हो जाओगे। विक्रम बेचारा, उसके दिमाग में तो सवाल का जवाब आ गया। उसने कहा कि वो पति सबसे बड़ा त्यागी आदमी नहीं है। उसने उसकी पति ने तो उससे कहा कि वो किसी और पर रीझ रही है, तो उसने उसको जाने दिया। वो त्यागी कैसे हो सकता है? धर्मदत्त, उसका दिमाग बदल गया, उसका मन बदल गया, उसका दिल बदल गया। वो सबसे बड़ा त्यागी आदमी कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा त्यागी तो वो चोर है। चोर का ना कोई नाम होता है, ना कोई पता होता है, ना कोई पहचान होती है। उस चोर ने तो अपने घर आए खजाने को त्याग दिया, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में, मन में, दिल में सच था। सबसे बड़ा त्यागी तो वो चोर है। विक्रम ने जैसा ही जवाब दिया, बेताल फिर से हवा में उड़ा और जाकर उस बरगद के पेड़ पर लटक गया। विक्रम थका हारा उस पेड़ पर जाता है, अपने तलवार से उस पेड़ का फंदा काटता है। बेताल नीचे गिरता है, हंसने लगता है। विक्रम उसको अपने कंधे पर लाद कर तपस्वी के पास चलने लगता है। रास्ता एकदम सुनसान है। बेताल कहता है कि राजन, रास्ता बड़ा शांत है, बड़ा घबराने वाला है, तुम डर नहीं जाओ, तुम घबरा नहीं जाओ। इसीलिए तुम्हारे डर को दूर करने के लिए राजन, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं।